Good morning, students. Today we are going to learn about tense. Okay, and first of all, in this session, we are going to learn present tense. Of chapter number 7 of grammar is present tense. Okay, so in this video, we will discuss about present tense and its four type. First of all, here is written be. So what is be? Here is 5 forms of be: is, am, are, was, were. So in present tense we use फॉर्म ऑफ बी, इज, एम, आर. ठीक है, जो बी जो वर्ड होता है इसकी 5 फॉर्म्स होती है इन प्रेजेंट, इज, एम, आर और फॉर पास्ट, वाज, वर. ठीक है, तो इस प्रेजेंट टेंस में इनका क्या यूज है वी विल डिस्कस नाउ. एंड हैव आल्सो यूज्ड इन टू टाइप्स इन अ सेंटेंस. एक तो ऑर्डिनरी वे में जब ये हैव का यूज होता है फॉर पोजेशन तो वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इसलिए हैव का यूज भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं. और सेकंड इसका यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वे. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट टेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है. मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ हम यूज करते हैं एस और एस और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब कहाँ हम एस और एस यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपना रूल होता है. कैसे? जब हमारा सब्जेक्ट कोई भी थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो हम यूज करते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस. और जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ड, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब वहाँ पर हम एस और ई एस का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, to express such things which are really taking place at the present time we use verb. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो प्रेजेंट है, अभी अभी की बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट टाइम की, उसमें हम इस टेंस का यूज करते हैं. और इसमें हम क्या क्या स्ट्रक्चर मैंने बता दिया और इसका यूज किन किन सिचुएशंस में प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. एग्जाम्पल लिखा है अनिल प्लेज फुटबॉल. ठीक है, अनिल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक है, तो हमने यहाँ पर प्ले के साथ एस का यूज किया. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी आर यूजिंग हियर एस विद राइज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शंस वी यूज वर्ब. मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करते हैं. जैसे किसी हैबिट को, हैबिट जो हमारी होती है डेली हैबिट में जो काम हम रोज करते हैं, अगर ऐसी एक्शन को शो करना है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे दे ईट स्वीट्स आफ्टर मील्स डेली, मतलब डेली ये काम करते हैं, क्या, खाना खाने के बाद स्वीट खाते हैं. तो ये हमारी हैबिट है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड. ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है. फैक्ट्स को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. प्रोवर्ब्स मतलब जैसे कहावतें होती है, उनको यूज करने की, उनको उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया. यूनियन यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ठीक है, ये भी प्रोवर्ब है, तो इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही करते हैं. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स मेन फॉर्म इज यूज्ड बट विद थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन एस और एस इज एडेड टू बी टू द वर्ब. ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब हमारा
जो सब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, और अगर वो प्लूरल है तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करते विद वर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टेंस टाइप है वर्ब्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस मीन्स जो काम चल रहा है, और प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट में कोई काम ऑन गोइंग है, तो हम वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इफ वी एक्सप्रेस सम एक्शन विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम टिल नाउ, देन वर्ब इज यूज्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब आर हम यूज करते हैं प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे, और आई के साथ ऑलवेज वी यूज एम, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे आर वर्किंग, द मैनेजर इज गोइंग, मैनेजर इज सिंगुलर, तो वी आर यूजिंग हियर इज। In continuous tense, we use simple verb with adding ing to the verb. The verb being is also used as linking verb according to the subject. For example, I am playing carom. They are going to stadium. ठीक है, continuous tense में हम is am are प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करते हैं। Here am and are the linking verbs, and play and go verbs are used with adding ing to them. In different forms we use verbs. तो ये हो गया हमारा present continuous tense. Next one is present perfect tense. थर्ड हमारा present tense का थर्ड पार्ट है present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, टाइम टेंस हमारा प्रेजेंट का होता है, बट इसमें परफेक्ट टेंस कैसे होता है ये कि जो हमारा एक्शन होता है वो अभी अभी फिनिश हुआ है। ठीक है, मतलब वो खत्म हो चुका है, वो एक्शन पूरा हो चुका है, बट अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी वो एक्शन पूरा हुआ है। तो ये हमारा जो हमारा ये टेंस है ये क्या शो करता है, एक्शन कंप्लीट एक्शन को शो करता है, बट वो अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। To express an action that has been recently completed, we use present perfect tense. To express an action that has been completed in past but whose effect is still now, मतलब जो पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है, उस टेंस में हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, वी फॉर एग्जाम्पल द बस हैज जस्ट अराइव्ड एट बस स्टैंड। ठीक है, बस जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैव जस्ट डन योर वर्क, यू हमारा प्लूरल फॉर्म होता है तो उसके साथ हमने हैव का यूज किया। द बॉयज हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, बॉयज प्लूरल है तो हैव का यूज किया, करेक्ट। Here all the actions which are performed have their effect on the present. This is the reason why they are called present perfect tense. ठीक है, here all the actions which are performed have their effect on the present, मतलब जो एक्शन हुआ था वो खत्म हो चुका, पूरा हो चुका, लेकिन उसका इफेक्ट हमारा अभी भी है, प्रेजेंट टाइम पर भी है, इसलिए हम वहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन परफेक्ट टेंस वी हैव, इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अराइव का अराइव्ड, कंप्लीट कंप्लीटेड, डू डन और लीव लेफ्ट। इन डिफरेंट, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव में तो हैव हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ द आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी यूज नॉट आफ्टर हैज और हैव, and an interrogative sentence we use helping verb in first has or have, they like have they done the work, and after that question mark। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज verb in present perfect continuous. The last type of present tense is present perfect continuous। ठीक है,
ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, बट ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे हमने परफेक्ट में बताया था कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, जो कि पास्ट में रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि वो एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल इट्स गोइंग ऑन, वो अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। मतलब, और इसमें दूसरी बात क्या होती है कि इसमें टाइम डिनोट किया जाता है कि वो एक्शन कब शुरू हुआ था, तब से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, देन वी यूज दिस वर्ब एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इफ अ टास्क हैज बीन फिनिश्ड बिफोर अ शॉर्ट टाइम, then also we can use this tense. For example, they have been sleeping since 5 o'clock. They have been sleeping since 5 o'clock. So first of all, you have to notice the structure of this tense. इसमें क्या होता है, subject plus has or have plus been plus first form of the verb plus ing. ठीक है, has have plus been plus first form of the verb plus ing, मतलब ing form of the verb. has have been वही सेम हमारा होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव का, और बीन और आईएनजी फॉर्म। वन मोर थिंग, इसमें टाइम डिनोट करने के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। ठीक है, सिंस ये मैंने बताया ना कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो वो पास्ट में शुरू जिस टाइम से हुआ था उस टाइम को शो करने के लिए वी यूज सिंस और फॉर। टाइम शो करने के लिए हम ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। सिंस तो हमारा जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, और फॉर हमारा लेंथ ऑफ टाइम। जैसे अब यहाँ पे लिखा सिंस 5 o'clock, 5 o'clock से वो ये काम वो सो रहा है, वे सो रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 5 बजे से लेकर, वो कौन से 5 बजे से लेकर सुबह के शाम के, ये नहीं, जहाँ पर क्लियर नहीं होता तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज करते हैं हम जहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम दी होगी। जैसे हियर इज एन एग्जांपल, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, मतलब एक घंटे से वो गाना गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम दी होगी तो हम फॉर का यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। मॉर्निंग तो 5 बजे भी होती है, मॉर्निंग 8 बजे भी होती है, तो इट्स नॉट अ फिक्स टाइम। लेंथ नहीं बताई हुई इसकी, सिर्फ हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, जहाँ पर हमने लेंथ बता दी 4 10 2 1 काउंटिंग जैसे नंबर जिसमें आ जाता है, वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, और बाकी टाइम में हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, we have to add has, have plus been. Here is given the structure of present perfect continuous tense. In negative form we use here not after have. In interrogative again we use first have. ठीक है, has or have. So if some words indicating time or period used to sentence, then we call add, since or for का हम use करते हैं। I have told already this thing. So this is all about our present tense. After watching this video, you will fill your exercise in your book. Till then, goodbye and have a nice day.